सबसे पहला कामयाब आदमी जो था मिस्टर जे पॉल गेटी, उसने कामयाब होने के लिए कुछ 6 सिद्धांत लिखे। कितने? 6 प्रिंसिपल। पहला था वास्ट विजन, लंबी सोच। सिस्टम में जब आप आते हो, संदीप जी को यह बताना है और आप सब लोगों को समझना है, सिस्टम में जब आप लोग आते हो, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने 10,000 रुपया लगाया, बस अगले हफ्ते मेरा 10,000 वापिस हो जाए। कुछ लोग सोचते हैं 2 महीने में काम हो जाए, कुछ लोग सोचते हैं 6 महीने में काम हो जाए। लेकिन सिस्टम में अगर आप आए हो तो आपको सोच लंबी रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक महल बनने को समय लगता है। मैं टीएस धीमान इतना बड़ा बनने के लिए 35 साल लगे हैं। यस, वक्त लगता है, वक्त। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का अवार्ड तब मिला जब उसने क्रिकेट को 22 साल दिए। अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक तब कहा गया जब उसने उस इंडस्ट्री में पूरा जिंदगी दी, तब महानायक बना। संजय धीमान सुफायर तब बना जब उसने दिन रात 24 घंटे 15 साल ड्यू सॉफ्ट को दिए। ड्यू सॉफ्ट तुम्हें देने को दिन रात बैठी हुई है, क्योंकि रात को तुम सो जाते हो, लेकिन ड्यू सॉफ्ट की साइड नहीं सोती है। तुम 12 बजे एंट्री डालते हो तब भी एंट्री डल जाती है। ड्यू सॉफ्ट तुम्हें देने के लिए दिन रात बैठी है, लेकिन तुम्हारे में लेने की भूख होनी चाहिए। यस, लंबी सोच। जे पॉल गेटी का कहना था कि जिंदगी में तरक्की करनी है तो अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखो। हमारी सोच ही छोटी होती है। कुछ लोग सोचते हैं मैंने 10,000 रुपया लगाया है, बस मेरे कैसे भी करके 10,000 वापस आ जाए, बहुत हो गया। अरे 10,000 रुपया लगा के 10,000 ही कमाना है तो भाई साहब लगाना क्यों है? हेलो, 10,000 रुपया लगा के 10,000 ही कमाना है तो लगाना क्यों है? उनका हिसाब पता कैसे है? एक भिखारी एक दिन भगवान के पास बैठ गया और बोलता है प्रभु पूरी जिंदगी हो गई भीख मांगते, करीब एक BMW दे देना। भगवान बोलता है यार एक बात बता, BMW करेगा क्या? बोलता है पैदल जा जाके भीख मांगनी पड़ती है, BMW में जाया करूंगा। अरे बेवकूफ, BMW पाके भी क्या भीख ही मांगेगा? मतलब ये है सोच को बड़ा रखो, सोच को बड़ा रखो। संजय सर के साथ लोगों ने बहुत गलत व्यवहार किया, प्रमोद जी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, पीयूष जी के साथ गलत व्यवहार किया, लेकिन सोच बड़ी थी और आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। लोग कहते गए और इनके ऑर्बिट बढ़ते गए, लोग कहते गए इनके लेवल बढ़ते गए, लोग कहते गए ये काम नहीं चलता और छिंदवाड़ा में हाउसफुल होते गए। बात भी जो लंबी सोच। और उस बंदे का कहना यह था कि उसने कामयाब होने का दूसरा फंडा लिखा था कि नो जॉब, नौकरी कभी भी नहीं करनी है। हेलो, नौकरी कभी भी नहीं करनी है। अपने माइंड में कामयाबी के लिए दूसरा विचार कभी भी मत रखो। जब हम 2-2, 3-3 विचार रखते हैं तब हम फेल हो जाते हैं। नौकरी, अगर नौकरी शब्द को आप ढंग से देखो, नौकरी कभी भी नहीं करनी है। उस बंदे का कहना था अगर आप इसको डिफाइन करके देखें तो नौकरी खुद बोलती है नो करी। यार मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैसे की आजादी की बात कर रहा हूं। और आप लोगों को आजादी चाहिए? नो जॉब। दूसरा था डू योर ओन बिजनेस। जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए। आप अगर जॉब कर रहे हैं, आपको 20,000 रुपया महीने का मिल रहा है, लेकिन आपके घर में 40,000 रुपया महीने की जरूरत है। आप अपने मालिक को बोलते हैं सर जी मैं 8 घंटे ड्यूटी करता हूं, मैं आज से 10 घंटे करूंगा और मुझे 40,000 रुपया महीने का दे देना। आप लोगों के लिए वो अपना सिस्टम नहीं बदलेगा। हेलो, आप लोगों के लिए वो अपना सिस्टम नहीं बदलेगा। तुम्हें जिस हिसाब से सिस्टम डिजाइन किया है वैसे ही नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन डू योर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस होगा। आज अगर पीयूष जी का छिंदवाड़ा में काम चल रहा है, विजय जी का छिंदवाड़ा में काम चल रहा है, विजय जी को किसी ने नहीं रोका है। विजय जी अगर चाहे तो रात के 2 बजे भी मीटिंग लगा सकते हैं। क्यों? अपने बिजनेस के अधिकार खुद के अपने पास होते हैं। यस, नौकरी कभी भी नहीं करनी है। बेड़ियां बेड़ियां ही होती हैं, चाहे वो लोहे की हो या सोने की हो। दोस्तों, वो आभूषण नहीं बन सकती हैं। बिजनेस विद ट्रेंड, ऐसा बिजनेस
करना है, अगर बिजनेस भी करना है तो ऐसा बिजनेस करना है जो समय के साथ हो। आज सीडी का जमाना है, सॉरी आज पेन ड्राइव का जमाना है। अगर आज से 15-20 साल पहले जब वो कैसेटें चलती थी, अगर मैं उसका करोड़ रुपए लगा के शोरूम खोल लूं, कितने लोग खरीदेंगे? यस, मैंने बात की थी अंतरदेशी लिफाफे की। आज व्हाट्सएप का जमाना है। पुराने जमाने में देखो, लोगों को अपना मैसेज किसी तक पहुंचाना होता था, कबूतर का सहारा दिया जाता है। यस, फिर उसके बाद थोड़ा सा जमाना चेंज हुआ, चिट्ठियां लिखने लग गए। और आज सोचने वाली बात है, पहले के जमाने में अगर एक बंदा विदेश में बैठा था, उसकी घर से उसकी पत्नी चिट्ठी लिख रही है, हाँ जी कैसे, कब आओगे, बच्चे जवान हो गए, अब 2 साल का छोड़ के गए थे 4 साल का हो गया, पूछता है डैडी डैडी कहाँ से डैडी लाऊं, घर आ जाओ। यस, लेकिन आज व्हाट्सएप का जमाना है। अंदर से विचार आया, पूछती हूँ क्या कर रहे हैं, तुरंत, चाहे दुबई में बैठा है, चाहे हिमाचल में है, छिंदवाड़ा में है, यस, मतलब तुरंत। आज मैं अंतरदेशी लिफाफे लेके आऊं, चलेंगे? आज व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक का जमाना है। यस, मतलब समय के साथ वाला काम होना चाहिए दोस्तों, समय के साथ वाला काम। उसके बाद डिवर्सिफाई और योर इनकम के अलग अलग स्रोत होने चाहिए। अब एक बंदा एक जगह से 100 रुपया कमा रहा है, उसका कहना था ये गलत है। अगर 10 जगह से 100 रुपया कमाता है ये सही है, क्योंकि किसी कारणवश अगर एक दुकान है, मानो किसी कारणवश अगर ये दुकान बंद पड़ती है तो उसका 100 रुपया ही बंद होगा। लेकिन 10 दुकानों में से अगर 5 बंद भी हो गई तो 5 जगह से कुछ न कुछ तो आ रहा है, ताकि उसके घर का हुक्का पानी चला रहे। आज संजय सर का नेटवर्क पूरे इंडिया में चलता है। अगर एमपी में ठंड पड़ गई, संजय सर हिमाचल में घुस जाते हैं। हिमाचल में बरसातें आ गई, संजय सर पंजाब में आ जाते हैं। पंजाब में कुछ हो गया, राजस्थान में चले जाते हैं। राजस्थान में कुछ हो गया, महाराष्ट्र में चले जाते हैं। पूरी मार्केट खुली पड़ी है, डिवर्सिफाई किया हुआ है। आपकी छिंदवाड़ा की टीम में एक अविनाश है, लेकिन संजय सर की टीमों में ऐसे हजारों अविनाश हैं। डिवर्सिफाई किया हुआ है। उनका कहना था हेल्प अदर पीपल, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो दूसरे लोगों की मदद करना सीखो। हेलो, दूसरे लोगों की मदद करना सीखो। हमारा सिस्टम मदद वाला है। सोचिए, हमारा सिस्टम मदद वाला है। अगर मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे 2 बंदे ज्वाइन किए हैं, आज के बाद अगर आप भगवान से भी कुछ मांगते हैं तो कभी भी मत बोलो मुझे 6 लाख दे दे। बस यही मांगो, प्रभु 6 लाख इसको दे दे, 6 लाख इसको दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हेल्प अदर। सोच को बदलो, सोच को बदलो, सोच को। ये सोच को बदलने वाला सिस्टम है। एक बंदे को पूछो, सर मैंने टारगेट लिया हुआ है, अगले महीने में यहाँ से अपनी जगह से 1.5 लाख पे चला जाऊंगा। अरे नहीं, तू टारगेट ये ले कि अगले महीने में 1.5 लाख पे इसको पहुंचा दूंगा और 1.5 लाख पे इसको पहुंचा दूंगा। सर मुझे कुछ नहीं चाहिए। हेलो, सर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे कामयाब होने की सबसे बड़ी गारंटी यही है कि दूसरे की मदद करना सीखो। सीखने सिखाने का बिजनेस है ये, आगे बढ़ाने का बिजनेस है ये, घर में बैठने का बिजनेस नहीं है। लेकिन आगे वही बढ़ेगा जो लोगों की हेल्प करना चाहेगा और हेल्प करना जानता है। यही अपनी टीमों को सिखा दो। मैं यहाँ पे हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं 2 लोगों का माइंड सेट करूँ, विजन क्लियर करूँ, सब चीजें बताऊँ। इन 2 लोगों की आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन 2 लोगों की आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ड्यू वक्त में हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने लग जाए तो यहाँ किसी का भी 2000 का चेक नहीं बनेगा, सीधा ही सबका 1.5 लाख बनना लग जाएगा। छोटा सा काम है ये, छोटा सा काम, लेकिन हम लोग बैठे रहते हैं। सर आएंगे मीटिंग तब लगेगी, सर आएंगे डीडी तब बनेगा, सर आएंगे सब कुछ तब होगा। और कुछ तो समझदार लोग इतने अच्छे हैं। हेलो, कुछ तो समझदार लोग इतने अच्छे हैं, ऐसे एक्साइटेड करते रहेंगे, लेकिन टीम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई तो फोन बंद कर देंगे। और कुछ तो इससे भी जबरदस्त एक्साइटेड हैं, और कुछ हुआ या ना हुआ कॉल ही डाइवर्ट कर देंगे। यस,
सोचने वाली बात है, जो आप दूसरों के लिए करते हैं भगवान वही तुम्हारे साथ करता है। तुम कॉल डाइवर्ट करते हो, भगवान उनके खाते में चेक डाइवर्ट करता है। फेस करो प्रॉब्लम को, फेस करो। संजय सर के जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम आई है उन्होंने खुद फेस किया है, इसीलिए नाम है ना यस। संजय सर के जीवन में थोड़ी सी समस्या आई है, उन्होंने मम्मी मम्मी नहीं किया है, उन्होंने डैडी डैडी नहीं किया है, उन्होंने आगे बढ़ के सामना किया है दोस्तों, सामना किया है। जिंदगी में हालातों से लड़ने का जिसके अंदर दम होता है, जमाना उसी को आगे बढ़ने के लिए रास्ता देता है। आगे ये जो 6 सिद्धांत थे आगे बढ़ने के, ये हमने क्लियर करने हैं मिस्टर संदीप जी के संदीप जी आप इस सिस्टम में आ गए हैं। ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाने वाला सिस्टम है। इस सिद्धांत को फॉलो किया मिस्टर रे क्रॉक ने। उनका एक फास्ट फूड का रेस्टोरेंट था। जब उन्होंने ये सिस्टम देखा, ये 6 प्रिंसिपल देखे, उन्होंने देखा, उन्होंने सोच बड़ी थी कि मुझे जिंदगी में तरक्की करनी है, 10, 15, 20, 25, 50 हजार रुपए में नहीं फंसे रहने। उन्होंने अपना फास्ट फूड का जो काम था वो अपनी बहन नैन्सी से क्लियर किया। नैन्सी ने बोला भैया जी सारी बातें ठीक है, लेकिन मुझे तो रेस्टोरेंट के बारे में कुछ आता नहीं है। कहते सिखाऊंगा मैं, सब कुछ मैं करूंगा। कहती ठीक है, हम रिश्ते में भाई बहन है, लेकिन बिजनेस में कोई किसी का नहीं। तो आप बताइए इसमें मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? तो रे क्रॉक ने प्रॉफिट में किया कि नैन्सी अगर तुम 100 रुपया कमाओगे तो 96 तेरे और 4 रुपया मेरे होंगे। सारे लोगों ने उसको भला बुरा कहा कि तुझे अगर पार्टनरशिप करनी है, तुझे एग्रीमेंट करना है तो 50-50 का कर लेता, यस 70-30 का कर लेता, लेकिन तूने 4% पे प्रॉफिट का काम शुरू कर दिया। लेकिन सोच बड़ी थी। एक बार उन्होंने नैन्सी को सिखा दिया कि नूडल्स कैसे बनना है, बर्गर कैसे बनना है, ये छोटी छोटी चीजें कैसे बननी है, उसके बाद सिखाने की जरूरत है। आप लोगों ने एक बार खाना बनाने सीख लिया, क्या जिंदगी में दोबारा सीखने की जरूरत है? आप लोगों ने एक बार कपड़े धोना सीख लिया, फिर सीखने की जरूरत है? हमने आज से 2 से 3 साल पहले पीयूष सर को यह सिखा दिया, माइंड सेट एंड काउंसलिंग, यस, शो द प्लान, फॉलो, ये 2-4 बातें सिखा दी। अगर विजय सर की ही बात करें, विजय सर आज कितने की टीम है सर? 25। आज से 2 साल पहले क्या किया था भाई? भाई डी शो द प्लान। 2500 लोगों को अगर पकड़े, 2500 लोगों को अगर हम इसको ऑर्बिट में डिवाइड करें तो कितने ऑर्बिट बनते हैं? 50। एक ऑर्बिट का कितना मिलता है? 50 × 30 15 लाख। हेलो, 50 × 30 15 लाख। क्या किया था? एक बंदे को सिखाया था माइंड सेट एंड काउंसलिंग, भाई ड्यूसॉफ्ट, भाई अमनम, भाई नेटवर्किंग, और तुझे करना है, यस। एक बंदे को सिखाया था। आज प्रेम की कितने की टीम है? यस। सोचिए, कहने का मतलब यह है दोस्तों, ये लर्न टीच और डुप्लीकेशन का काम है। सीखो, सिखाओ, आगे बढ़ो। तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो इसमें प्रॉब्लम ऑफलाइन या आपकी नहीं है, तुम अपनी टीम को ही नहीं सिखा रहे हो। समझिए सिस्टम को, हम किस सिस्टम में हैं। 10,000 रुपया लगाने से आपकी ड्यूसॉफ्ट में एडमिशन होती है, और किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने भर से कभी भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, स्कूल जाना पड़ता है। हम एक नौकरी ज्वाइन करते हैं, नौकरी में 5 से 10, 15, 20 हजार रुपया महीने का मिलता है, और ऐसे करते करते हम 60 साल लगा देते हैं, यस। और टाइम होता है सुबह 9 तो 9 बजे जाना ही है, 9:10 हो गए तो जवाब देना पड़ता है, यस। काम 2 बजे खत्म हो गया, लेकिन छुट्टी 5 बजे होगी तो 5 बजे ही गेट से बाहर निकलना है। अगर एक नौकरी के लिए सिस्टम बनाया हुआ है, तो जिस बिजनेस में लाखों रुपया मिलता है, क्या वहां कोई सिस्टम नहीं होगा? लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ तुम्हारा कोई बॉस नहीं है, यहाँ तुम्हारा सपना ही तुम्हारा बॉस होता है। कभी भी कॉल डाइवर्ट मत करो, फोन स्विच ऑफ मत करो, फॉलो द सिस्टम। हमने पहले शुरुआत की थी पहली ही स्टोरी से।
कि आप जब ऐसा करते हैं आपकी टीम का विश्वास टूट जाता है और आपकी टीम को यह भरोसा होना चाहिए कि यस मेरा सीनियर जरूर आएगा, पर वो तभी आएगा जब फोन चालू होगा। लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। मैंने शुरुआत की थी, ये सच्चाई का बिजनेस है, ये ईमानदारी का बिजनेस है। और रेक रॉक ऐसे करते करते आज कस्टमर हर रोज उसके रेस्टोरेंट में आते हैं। 6 करोड़ 80 लाख। आगे टाइम फॉर्मूला अर्न मनी। मैकडॉनल्ड्स ने हमें पैसे कमाने का बहुत बढ़िया सिस्टम दे दिया। आप समझिए, अक्सर दुनिया में क्या होता है, टाइम इनटू रेट इज इक्वल टू मनी। आप अगर मार्केट में जाते हैं, काम करते हैं, आपको पता है आपको 400 रुपए रोज का दिया जाएगा। अब रोज 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, 400 के हिसाब से अगर महीने का करेंगे तो 12,000 रुपए आपका बनता है। यस, इस हिसाब से काम चलता है। लेकिन रेक रॉक ने हमें आगे यह सिखा दिया कि एक बंदा अपना समय किस प्रकार से यूज कर सकता है। टाइम बेस्ड ट्रेड और इन्वेस्ट। एक इंसान, सबके पास 24 घंटे हैं। यस, सबके पास 24 घंटे हैं। 15 साल संजय सर को हो गए, उनके पास भी 24 ही है। जिन लोगों को बातें करनी है वो आज भी बातें करते हैं और एक बंदा आगे बढ़ गया। डिपेंड अपने ऊपर करता है कि मैं अपने समय को किस तरह से यूज करूंगा। दूसरा ट्रेड समय बेचना तो पैसा कमाना। और तीसरा होता है इन्वेस्ट। अगर मैं 10,000 रुपया महीने का कमा रहा हूं, मैं 8,000 रुपया खर्चा करता हूं, 2,000 बचता है, हम उसको कहीं ना कहीं सेव कर देते हैं। हेलो, कहीं ना कहीं सेव कर देते हैं कि जिंदगी में दोबारा मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इस पैसे को निकालूंगा और अपना जरूरतें पूरी कर लूंगा। लेकिन 24 घंटे का दिन है, 10 घंटे में रेस्ट करूंगा, 8 घंटे काम करूंगा, 6 घंटे मेरे पास बचे। दुनिया में ऐसा कोई भी बैंक नहीं बना है कि मैं अपना समय वहां पे डाल दूं, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं निकाल लूंगा। लेकिन समय इन्वेस्ट करना है। एंट्री निकालने में समय तो लगाना ही है, लेकिन लोगों को डुप्लीकेट करने में भी समय लगाना है। अगर आप एंट्री निकालते हैं और लोगों को छोड़ देते हैं तो आपने एक समय का काम किया है। अगर हमने एंट्री निकाली होती और मिस्टर विजय को ऐसे ही छोड़ दिया होता तो क्या 2,000-2,500 लोगों की टीम होती? लेकिन मिस्टर विजय को सिखाया है, इन्वेस्ट किया है समय। आज एक बंदे को सिखाने का मतलब यह है कि 2,500 लोगों की टीम, और 2,500 लोगों की टीम का मतलब है 15 लाख जेब में। आप भी ऐसी इनकम चाहते हैं? आप भी ऐसा चाहते हो? अगर 2,500 लोगों की टीम है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन अगर एक बंदा 2 घंटे भी रोज काम करे तो रोज का काम कितना होता है? 5,000 घंटे। समझिए नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को, समझिए पावर ऑफ डुप्लीकेशन को, समझिए सीखने सिखाने के सिद्धांत को कि एक बंदे को सिखाया था, उसका ये प्रॉफिट है। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को ट्रेड नहीं करना है, टाइम को इन्वेस्ट करना है। यही नेटवर्किंग है और यही विजन क्लियर करना है हमने संदीप जी का कि सर जी मार्केट में ये जो कामयाबी का सिद्धांत है ये लोग नहीं जानते हैं। हेलो, ये लोग नहीं जानते हैं और यही हमने विजन क्लियर करना है मिस्टर संदीप जी का। हम सारे संदीप हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ज्वाइन हुए 3 साल हो गए, किसी के 20 माइल हो गए, किसी के 50 माइल हुए। समझिए आप कितने बड़े सिस्टम में हो। एंट्री निकालना हमारा काम नहीं है, लोगों को डुप्लीकेट करना हमारा काम है। कुछ लोग पैसे के बल से नेटवर्क बनाते हैं, कुछ लोग पैसे के बल से समय बढ़ाते हैं। टाटा वाले के पास अगर 10,000 मजदूर है, वो उनको उसी हिसाब से तनख्वाह देता है और 10,000 लोगों का समय खरीद रहा है। यस, कुछ लोग पैसे के बल से समय बढ़ाते हैं, लेकिन हम ड्यू सॉफ्टवेयर हैं, हम दिमाग के बल से अपना समय बढ़ाएंगे। यस, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। यस, आज मैकडॉनल्ड्स 35,000 रेस्टोरेंट है उसके। आज मैकडॉनल्ड्स को गए हुए सर कितने साल हो गए? 34 ईयर इस दुनिया से गए हुए हो गए। हेलो, समझिए सिस्टम को।
आप कितने बड़े सिस्टम में हैं। ऐसे सिस्टम आज तक ना हमारे चाचा ने किया, ना मामा ने किया, ना ही किसी खानदान में किए। लोगों ने जो काम किए ही नहीं है, फिर उनको समझने में उनको समस्या तो होगी ना। आप एडवांस टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं। आज से 40 साल पहले अगर आपको कोई बोलता है एटीएम से पैसा निकलेगा, कोई मानता? आज से 40 साल पहले आपको कोई बोलता है एक दिन गैस से रोटी बनेगी, कोई मानता? आज से 50 साल पहले आपको कोई बोलता है एक दिन व्हाट्सएप आएगा, कोई मानता? पर आज क्या है? आज हो रहा है ना। अब एडवांस टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय जिसने शुरुआत कर दी थी, आज उसको लोग सेठ जी करके बोलते हैं। सही है गलत? आज आप लोग सोचते हैं ना, कई बार प्रमोद जी जैसे लीडर कई बार सोचते हैं यार 5 साल हुए ड्यूसॉफ्ट को मिले हुए, 10 साल पहले क्यों नहीं मिली, फोड़ के रख दिया होता। यस, पर ये वो समझता है जो इस पावर को समझता है, ये वो बात करेगा, लोग बातें करेंगे। आप एडवांस टेक्नोलॉजी का काम कर रहे हैं दोस्तों। 60 साल का काम, हेलो, 60 साल का काम अगर 6 साल में करना है, 60 साल का काम अगर 6 साल में करना है, तो 60 साल की मुश्किलें भी तो 6 ही साल में आएंगी ना। लेकिन 60 साल में जो पैसा आना था वो भी अभी इतना आगे का खींच के लाना है, तो जोर तो लगाना पड़ेगा ना। तैयार हो? आज मैकडॉनल्ड्स को मरे हुए 34 साल हो गए हैं, लेकिन टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम विद पावर ऑफ डुप्लीकेशन से, टाइम इन्वेस्टमेंट की वजह से आज भी वो दुनिया का 52 नंबर का करोड़पति है। सोचने वाली बात है, टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम विद पावर ऑफ डुप्लीकेशन से अगर एक मरा हुआ आदमी अगर 52 नंबर का करोड़पति इस दुनिया का हो सकता है, तो हम क्या जीते जी नहीं कर सकते? आज मैकडॉनल्ड्स की इनकम परमानेंट है, आज इनकम ग्रोइंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मैकडॉनल्ड्स जाए या ना जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मैकडॉनल्ड्स दुकान खोले या ना खोले, क्योंकि वो तो खत्म हो चुका है। लेकिन टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम विद पावर ऑफ डुप्लीकेशन से आज मैकडॉनल्ड्स की इनकम परमानेंट है, आज मैकडॉनल्ड्स की इनकम ग्रोइंग है, आज मैकडॉनल्ड्स की इनकम अनलिमिटेड है, और आज मैकडॉनल्ड्स की इनकम ऑन गोइंग जनरेशन टू जनरेशन है। हमें नेटवर्किंग क्यों करनी है, ये बात बतानी है मिस्टर संदीप जी को, कि लोग बातें करेंगे लेकिन लोगों को नहीं पता है कि इस सिस्टम में इनकम परमानेंट हो जाती है। लोगों को नहीं पता है कि इस सिस्टम में इनकम, लोगों को नहीं पता है कि इस सिस्टम में इनकम, लोगों को नहीं पता है कि इस सिस्टम में इनकम, लोगों को नहीं पता है कि इस सिस्टम में इनकम, लोगों को नहीं पता है कि इस सिस्टम में इनकम, लेकिन आपको तो पता है ना। क्या आपको ऐसी इनकम चाहिए जो परमानेंट हो? आपको ऐसी इनकम चाहिए जो ग्रोइंग हो? आपको ऐसी इनकम चाहिए जो अनलिमिटेड हो? आपको ऐसी इनकम चाहिए जो ऑन गोइंग जनरेशन टू जनरेशन हो? और मल्टी लेवल मार्केटिंग इसीलिए हमें करनी है, और यही बात मिस्टर संदीप जी को बतानी है। नेटवर्क एक बार ये कीड़ा अंदर घुसने की जरूरत है। तरसते हैं लोग, कितने लोग तरसते हैं कि उनका एक चेक बन जाए। कितनी सोची, कितनी तुच्छ सोच है। यस, नेटवर्किंग की पावर को समझिए। अगर एक इंसान चल पड़े तो वो कुछ भी कर सकता है। जमीन के अंदर पानी है, मानते हो? लेकिन बोर करना पड़ता है। दूध के अंदर घी है, लेकिन मथना पड़ता है। हेलो, लोग तड़पते हैं एक चेक बन जाए, लेकिन पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझिए, सिस्टम की पावर को समझिए।
एक बंदा लग पड़े तो वो कुछ भी कर सकता है, लोग तड़पते हैं। एक चेक बन जाए और आपकी ग्रेट अप्लायंस ने एक हफ्ते में 84 माइल क्लियर किए थे। आज लोग बोलते हैं मुझे इतना टाइम हुआ मैं 5 लाख कमा गया। आज लोग बोलते हैं मुझे इतना टाइम हुआ मैं इतना कमा गया। बच्चे तूने कुछ नहीं किया है, ये तो सिस्टम इतना बड़ा है। अगर तू ढंग का लग पड़ा 85 ऑर्बिट फोड़ सकता है, एक डीजल मैकेनिक। और वो बंदा जिसको लोग बोलते थे कंप्यूटर आता है तुझे, वो बंदा ठीक है ड्यू सॉफ्ट तो 50 लाख देती है, पर तूने कितने कमाए। वो बंदा जिसको टाई पहनने नहीं आती थी, वो बंदा जब हम गुजरात में प्लान शो करते थे लोग पूछते थे यार ज्वाइन तो हो जाए, पर ये बता तेरे घर कहाँ है। सच में मेरे घर तो हिमाचल में है। ना फिर नहीं करना। क्यों? अरे यार तू हिमाचल का क्या पता 10,000 रुपया लेके कंपनी में डालेगा कि कहीं गाँव में भाग जाएगा। वो बंदा जिसको इतनी बातें करते थे उस बंदे ने 84 माइल कर दिए। आज कसम खा के जाना है कि इस हॉल में से कौन चैलेंज लेता है जो उनके रिकॉर्ड को तोड़ेगा। कौन चैलेंज लेता है? और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है लर्न टीच और डुप्लीकेशन से। पर ये बातें लोगों को तो फिर तो लोग बातें करेंगे ना। अच्छी बात है अभी वो बातें कर रहे हैं। जिस दिन ये कीड़ा उनको पता चल गया फिर तुम्हारी कुर्सी सेफ नहीं होगी। यस, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि दुनिया में ये सिद्धांत लोग अभी भी ज्वाइन लोग नेटवर्किंग को लेकर शंका में हैं। लेकिन दोस्तों तुम्हारे शंका में रहने से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री नहीं रुकने वाली। आज किसी भी बुक स्टॉल में जाओ, अभी तो इंडिया गवर्नमेंट भी बहुत जल्दी स्कूलों में नेटवर्क मार्केटिंग की क्लासें शुरू करने वाली है। यस, आज हमें गर्व होता है। आज से 15 साल पहले जब हम ये सिस्टम लेके चलते थे लोग बोलते थे ऑनलाइन होता क्या है, लेकिन हमें गर्व है हमारे एमडी के ऊपर, मिस्टर ऋषि सहदेव के ऊपर, और गर्व है हमारी अप्लायंस के ऊपर। हमें गर्व है अपने एमडी के ऊपर और गर्व है हमारी अप्लायंस के ऊपर। और थैंक्स करते हैं गॉड का कि जब हमें ये प्लान शो हो रहा था उस समय हम तो ऐसे चाहते थे, लेकिन भगवान कहीं बाजू में बैठा था उसने ऐसे कर दिया और गर्दन ऐसे हो गई। गर्दन ऐसे हो गई। अरे जिस सिस्टम को हम 15 सालों से कर रहे हैं, आज तो हमारे देश की सरकार भी डिजिटल इंडिया की बात करती है। नेटवर्कर मैंने पहले आपको बताया 1200 प्लान शो किए, लेकिन करोड़पति 11 लोगों ने बना दिया। इससे आसान सिस्टम और क्या चाहिए तुम्हें यार। एक बंदा पूरी जिंदगी मेहनत करता है, पूरी जिंदगी हार्ड वर्क करता है, पर कभी भी वो एक साथ 1 लाख रुपया नहीं देख पाता है। और अगर 1 लाख रुपया गलती से उसको नजर आ जाता है तो उस दिन पूरी बोतल अंदर डाल के सोना पड़ता है, नहीं तो नींद ही नहीं आती। हेलो, ये संसार का सत्य है। यस, और पता नहीं रात को वो बार बार उठ के अलमारी में देखता है कि गांधी जी अंदर ही अभी चले तो नहीं गए। विश्वास नहीं होता है एक आम बंदे को कि 1 लाख रुपया कितना होता है। माइंड सेट करना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा। जो इंसान पूरे एमपी में टॉप पे हो, उसके बावजूद भी अगर उसने कैरियर चुना हो नेटवर्किंग, इट मीन वो गलत नहीं हो सकता है। आज इनकम परमानेंट है क्या? ऐसी इनकम चाहते हो जो परमानेंट हो? ऐसी इनकम चाहते हो जो ग्रोइंग हो? ऐसी इनकम चाहते हो जो अनलिमिटेड हो? ऐसी इनकम चाहते हो जो ऑनगोइंग जनरेशन टू जनरेशन हो? तो इसीलिए हमें नेटवर्किंग करनी है। यस, एक डॉक्टर के पास वो कला नहीं होती है कि
कि वो अपना प्रोफेशन और अपने प्रोफेशन का पूरा नॉलेज अपने बच्चे को दे दे। एक किसी जॉब पर्सन के पास ऐसी नहीं होती है, लेकिन एक नेटवर्कर के पास ही वो पावर होती है कि जो आज बहुत समय पहले संजय सर सफाई, यस संजय सर का लड़का पैदाशी सफाई, यस छोटी बड़ी बात है ना। एक नेटवर्किंग में वो पावर होती है। 15 साल हो गए दोस्तों, 15 साल। 15 सालों में मेरी टीम में डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, आर्मी वाले भी हैं, नेता लोग भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, लेडीज भी हैं, गर्ल्स भी हैं। मैंने तह तक लोगों के अंदर जाके देखा है, दुनिया के हर प्रोफेशन का आदमी आज नेटवर्कर बनना चाहता है, लेकिन कोई भी नेटवर्कर डॉक्टर, इंजीनियर या वकील नहीं बनना चाहता है। प्रमोद सर ग्रेट अप्लायंस आपके इंजीनियर हैं। अगर आज कोई कंपनी इनको बोले 10 लाख का पैकेज साल का दूंगी, बोलेंगे पीछे सही है गलत? आज दुनिया का हर बंदा नेटवर्क को प्रेम करता है। इलेक्शनों में देखो, जिस पार्टी का जितना बड़ा नेटवर्क उसका प्रधानमंत्री तय हो जाता है। लेकिन वहां भी लॉ ऑफ एवरेज चलती है। आज तक जब भी कहीं भी इलेक्शन हो, शाम को आप न्यूज में सुनते हैं इस बार तो भारी मतदान हुआ 75%, 100 वहां नहीं हुआ। इस बार तोड़ मतदान हुआ 65%, पर उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री बन जाता है। इसीलिए लॉ ऑफ एवरेज आपको बार बार बताता हूं, हर बंदा आपकी बात नहीं मानेगा, पर हर बंदा आपको रिजेक्ट भी नहीं करेगा। यार ये भी तय